जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सुपरवाइजर के इम्तिहान के लिए 23 जून की डेट तय की है। इस सुपरवाइजर के इम्तिहान में जिन बच्चों ने बैठना है उनमें बेशतर लड़कियां हैं और बड़ी हैरानगी की बात है कि ये लड़कियां लगभग पिछले 1 महीने से लगातार इन लड़कियों ने कैंपेन चलाया हुआ है कि सुपरवाइजर के इम्तिहान को 23 जून से आगे किया जाए, जुलाई या अगस्त के महीने में ये इम्तिहान हमारा लिया जाए। और पहले इसके बारे में ये कहा जाता था कि जी ये इम्तिहान इसलिए आप आगे करें क्योंकि इग्नो का टर्म एंड इम्तिहान होना है। उसके बाद ये भी कहा गया कि यूजीसी नेट का इम्तिहान है, फिर कहा गया यूपीएससी प्रीलिम्स का इम्तिहान है। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स चाहते हैं और इसमें कोई ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ये तमाम बच्चियां इसलिए कह रही हैं कि इम्तिहान को आप आगे करें ताकि इनको तैयारी करने का और वक्त मिले। ये कहानी जो की जाती है कि जनाब इग्नो का टर्म एंड एग्जाम है, फलाना है, ढमकाना, ये सारी कहानियां हैं। इन कहानियों में कोई दम नहीं है क्योंकि इग्नो का टर्म एंड एग्जाम उन बच्चों का है जिन बच्चों ने इग्नो में एडमिशन ली है और जो इग्नो में कोई कोर्स कर रहे हैं। क्या तमाम बच्चियां जो सुपरवाइजर का इम्तिहान देने के लिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या वो सारी की सारी इग्नो में पढ़ रही हैं? ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है कुछ बच्चियां होंगी जो इग्नो में पढ़ रही होंगी, बेशतर बच्चियां कॉलेजों से, स्कूलों से फारिग हैं। अब दूसरा ये कहा गया कि यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो 16 जून से शुरू होगा। फिर यह कहा गया कि यूजीसी और नेट का इम्तिहान जो है वो 18 तारीख को होगा। फिर कहा गया कि इग्नो का टर्म एंड एग्जाम जो है वो 23 जून से शुरू होने वाला है। पहले भी यही सब चीजें होती रही और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने वक्तन फवक्तन इम्तिहान की डेटें तब्दील की। हर बार सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है और सरकार फौरन उस प्रेशर दबाव के अंदर आती है और दबाव के अंदर आकर डेट चेंज करती है। उस डेट चेंज करने का यह नतीजा निकलता है कि इम्तिहान और लेट हो जाता है। फिर मान लीजिए उसके बीच में इलेक्शन आ गए, फिर मान लीजिए उसके बीच में कोई और हादसा हो गया, या मान लीजिए पूरा प्रशासन यात्रा करवाने में लग गया और ज्यादा इम्तिहान डिले होगा। अब जरा इसमें ये सोचिए कि वो बच्चे जो तो बिल्कुल इस इम्तिहान के लिए तैयार हैं, जो चाहते हैं कि कल पेपर हो जाए, उन बच्चों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। जो बच्चे तैयार हैं कि ये इम्तिहान 23 जून को ही लिया जाए, उनकी परेशानी दुगनी हो जाती है। और अब वो बच्चियां जो कह रही नहीं जी 23 जून को हम दे नहीं सकते, हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, हमें वक्त पूरा तैयारी करने के लिए नहीं मिला। ये कोई 12वीं या 10वीं का इम्तिहान नहीं है कि आपके मूड के मुताबिक होगा, आपकी तबीयत के मुताबिक होगा। आप तैयारी कर लेंगे, आप तैयार हो जाएंगे, फिर उसके बाद इम्तिहान लिया जाएगा। शायद जम्मू कश्मीर पहला एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर यह तमाशा होता है कि स्टूडेंट्स शोर करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं, ट्विटर के ऊपर बवाल करने लगते हैं और कहते हैं जी इस इम्तिहान को आप पोस्टपोन कीजिए। फिर इम्तिहान पोस्टपोन होता है, फिर पोस्टपोन करने वाली जब डेट आती है फिर कहा जाता है कि जनाब अब ये मसला बन गया, अब ये परेशानी होगी, इसको और पोस्टपोन कर दीजिए। इसी में एक लंबा वक्त निकल जाता है। अच्छा, लंबा वक्त निकलने का, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बच्चियों ने मुझे अप्रोच किया, कहा जी कि 23 जून को हमारा इम्तिहान है, इस इम्तिहान बदलाव होगा, क्या तब्दीली होगी? आपको तैयारी करने का और मौका मिल जाएगा। अब मान लीजिए जो डेट जेकेएसएसबी तय करती है उस डेट के दिन पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, कोई प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, कोई होम मिनिस्टर आने वाला है, उसके बाद और डेट आगे चली जाती है। फिर आप ही लोग दोबारा से एक और गाना गाना शुरू कर देते हैं। आपका वो गाना ये होता है कि जनाब देखिए जेकेएसएसआरबी तो कभी वक्त पे इम्तिहान करा, जेकेएसएसआरबी को उसके बाद फिर यह कहा जाता है कि चलिए अगला, फिर उसके बाद कोई और कहानी आ जाती है। तो कहानियों पे कहानियां जो हैं वो चलती रहती हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपका इम्तिहान डिले होता है। अब जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बच्चे सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान की तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे थे। सरकार डेट देती गई, एग्जाम स्क्रैप हुआ, दोबारा डेट दी, फिर एग्जाम स्क्रैप हुआ। नतीजा क्या निकला? बहुत सारे बच्चे जो एलिजिबल थे आज इनएलिजिबल हो गए। तो जितना ज्यादा वक्त आप इम्तिहान को डिले कराने में लगते हैं, उतना वक्त आपकी रिक्रूटमेंट में और लगता है, उतना वक्त आपका रिजल्ट निकलने में, उतना वक्त आपका की सिलेक्शन होने में, उतना वक्त आपको नौकरी मिलने में लग जाता है। उसके बाद जिस उम्र में आपकी नौकरी लगनी चाहिए उस उम्र में लगती नहीं। आप 21 साल की उम्र में इम्तिहान देना शुरू करते हैं, 26 साल की उम्र में जाकर आपकी नौकरी लगती है। आप 22 साल की उम्र में इम्तिहान देना शुरू करते हैं, 24 साल की उम्र में नौकरी लगती है। और मुझे इंस्टीट्यूशंस पर भी हैरानगी होती है कि क्या इंस्टीट्यूशन में कोई डिसिप्लिन नहीं है?
क्या आप कोई J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है या आप यूनिवर्सिटी हैं कि मतलब बच्चे कहीं पर धरना दे देंगे या बच्चे कोई ट्रेंड चला देंगे तो आप फौरन कहते हैं नहीं जी बच्चों ने कहा तो चलिए बदल देते हैं। ये तमाशे करने से इंस्टीट्यूशनों को आप लोग कमजोर करते हैं। आप जब कैलेंडर बनाते हैं तो कैलेंडर बनाते वक्त ही आपको इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम इम्तिहान करा रहे हैं ये इम्तिहान किसी और इम्तिहान के साथ क्लैश तो नहीं कर रहा, ये इम्तिहान किसी और टर्म एंड एग्जाम के साथ क्लैश तो नहीं कर रहा। ये सब चीजें आपको कैलेंडर बनाते वक्त ही तय करनी चाहिए। आप तय नहीं करते, उसके बाद बच्चे भी आपको क्या करते हैं, ठीक है इम्तिहान के वक्त आपको याद कराते हैं कि जनाब देखिए हमारा इम्तिहान तो फलाने के साथ क्लैश कर रहा है। और इन स्टूडेंट्स की मदद करती है एक और जमात, वो जमात है ट्यूटोरियलों की जमात। जिन ट्यूटोरियलों का एक ही मकसद है कि उनका अपना रिजल्ट ठीक होना चाहिए। जिन ट्यूटोरियलों की पूरी कोशिश रहती है कि अगर मेरे 70 बच्चे हैं तो 70 के 70 सिलेक्ट हो जाने चाहिए क्योंकि 70 और मेरे ट्यूटोरियल में पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये जो ट्यूटोरियल वाले हैं क्या ये दान दक्षिणा कर रहे हैं या ट्यूटोरियल वाले मुफ्त पढ़ा रहे हैं या ये कोचिंग मुफ्त दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छी खासी रकम लेते हैं और अच्छी खासी रकम लेकर ये लोग कोचिंग कराते हैं। तो जो अच्छी खासी रकम लेकर कोचिंग कराता है वो तो चाहेगा कि उसकी क्रेडिबिलिटी खराब ना हो, वो तो चाहेगा कि उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट हो ताकि वो अगले साल उसी को बेच सके। आप देखते नहीं कितनी सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है मेरे यहां से 70 सिलेक्ट हो गए, मेरे यहां से 80 सिलेक्ट हो गए, मेरे यहां से 90 सिलेक्ट हो गए, ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का धंधा और बढ़े, वहां पर और स्टूडेंट्स आए और उनका नंबर आगे बढ़ता रहे। अभी नीट के मामले में भी देखिए, नीट के मामले में सबसे ज्यादा जो इस वक्त चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे किसी और कोर्ट में हो, जो सबसे ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं वो ट्यूटोरियल वाले नजर आ रहे हैं। तो खेल असल में कुछ और है। इसीलिए मैंने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप जब अपनी डेटशीट तय करें तो डेटशीट तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि स्टूडेंट्स को यह कहने का मौका ना मिले कि जनाब हमारा ये इम्तिहान फला इम्तिहान के साथ क्लैश कर रहा है। इसी तरीके से JKSSB भी जब आप डेटशीट बनाते हैं आप भी ये तय कर लिया करें कि जो भी आपका इम्तिहान है वो किसी दूसरे इम्तिहान के साथ क्लैश ना करे, क्योंकि जब ऐसा होता है तो स्टूडेंट फौरन इसी पर बवाल करना शुरू करते हैं कि जनाब देखिए फलां के साथ क्लैश कर रहा है, अगर क्लैश नहीं कर रहा होता तो हम इसको क्वालिफाई कर लेते। ऐसे ही हो गया कि PSI का इम्तिहान हुआ, JEE सिविल जल शक्ति का इम्तिहान हुआ, बाकी इम्तिहान हुए, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा शोर मचाया चोरी हुई, वो इम्तिहान में आखिर तक सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो लास्ट राउंड तक सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो आखिरी मौका भी जो मिला उस मौके में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस में फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए पर इंस्टीट्यूशंस मजाक नहीं बन जाने चाहिए। और इन जम्मू कश्मीर में इंस्टीट्यूशंस मजाक बनने लगे हैं कि यानी स्टूडेंट ने कह दिया कि जनाब मैं तैयार नहीं हूं, आपने इम्तिहान की डेट आगे कर दी। स्टूडेंट ने कह दिया कि जनाब अभी फिलहाल मैंने PSC का इम्तिहान देना, मैं आपका इम्तिहान देना नहीं चाहता हूं, आपने डेट आगे कर दी। मतलब क्या आपको नहीं लगता कि एक स्टूडेंट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दिमाग में ये तय कर ले कि उसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना है या उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना है। क्योंकि JKPSC में क्वालिफाई करने के बाद, वहां पर अच्छा खासा रैंक लेने के बाद जब आप JKPSC को छोड़कर UPSC में चले जाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में से एक नया बच्चा उठाकर मेरिट लिस्ट का पार्ट बनाना पड़ता है। JEE सिविल जल शक्ति का भी आपने इम्तिहान दिया है, सुपरवाइजर का भी, और कोई और इम्तिहान भी आपने दिया है। यानी कोई क्लैरिटी नहीं है कि मैंने ये इम्तिहान दिया, तय कर लें कि ये 2 इम्तिहान हमने देने हैं, 2 में से अगर हमारा एक क्वालिफाई होगा तो हम यहां पर नौकरी कर लेंगे। अभी आपने मुंसिफ का इम्तिहान देखा, अब जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर लगे थे उसमें से लगभग 32 के करीब PO वो है जो PO की नौकरी छोड़कर मुंसिफ की नौकरी जो है वो ज्वाइन करने लगे हैं। यानी अब 32 मुंसिफ की पोस्टें आपकी खाली हो गई। अब आपको दोबारा मुंसिफ की लिस्ट निकालनी है और जो रैंक में नीचे थे उन सबको अब आपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनाना है, और जो 32 आपके प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर थे वो आपके जज लग गए। अब ये मजाक नहीं है सिस्टम के साथ। तो क्या है, किस लिस्ट में ऐसा होता कि 32, 34 लोग जो है टॉप के वो आपका एक डिपार्टमेंट छोड़कर जा रहे हैं और एक और डिपार्टमेंट को चुन रहे हैं। इससे ज्यादती किन के साथ होती है? वो बच्चे जो PO नहीं लगे, जिनको कोई उम्मीद भी नहीं थी PO लगने की। अब वो बच्चे इस चीज को लेकर परेशान हैं कि जनाब अब दोबारा से मेरिट लिस्ट ऑपरेट की जाएगी और जो लोग मेरिट लिस्ट में नीचे हैं उन्हें ढूंढा जाएगा और वो लोग अब
प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर लगेंगे। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि एक तो हुकूमत और इसके इंस्टीट्यूशंस इस बात का ख्याल करें कि आपकी डेट शीट किसी और इम्तिहान के साथ क्लैश न करे। नंबर 2, आपने एक बार टाइम और एक डेट जो आपने दे दी उस पर आप अड़े रहें। नंबर 3, आपका टाइम और आपकी डेट ऐसी हो कि जिस टाइम और जिस डेट को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में किसी किस्म का कोई हाहुल्ला या हंगामा करने की जरूरत ना पड़े, उनको किसी ट्विटर पर ट्रेंड चलाने की जरूरत ना पड़े। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप इंस्टीट्यूशंस का मजाक तब बनने देते हैं जब मामूली सा भी ट्विटर पर एक ट्वीट आता है और 40 लोगों ने उसको रीट्वीट किया होता है और आप सारी काया पलट देते हो कि जनाब 40 बार रीट्वीट हो गया, हमारा काम खराब हो गया, अब हमको इसको फौरन का। ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं चलेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में कामयाबी भी आपको नहीं मिलेगी और ऐसे आप कोई भी इम्तिहान जो है मुकम्मल नहीं करा पाएंगे। जहां तक सुपरवाइजर्स का ताल्लुक है, इस मामले में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को देखना चाहिए कि कितने बच्चे हैं जिन्हें वाकई इग्नू का टर्म एंड एग्जाम देना है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी में अपेयर होना है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने किसी और इम्तिहान में अपेयर होना है। वो डिटेल जब आपके पास आएगी, अगर उन बच्चों की तादाद 10-15 होगी तो फिर तो डेट तब्दील करने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर बेशतर बच्चे हैं, 100 में से मान लीजिए 90 बच्चे अगर वही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है डेट को आगे पीछे करने की आपको जरूरत पड़ सकती है।